नमस्ते दोस्तों, सुषमा स्वाद किचन में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आइए आज के रेसिपी में मैं आपको पोहे की लाई बनाने के लिए बता रही हूँ। ये पोहे की लाई मकर संक्रांति पे खास रेसिपी है और इसे बनाई जाती है। तो फ्रेंड, इस तरह के रेसिपी बच्चे भी बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो देखिए मेरी ये कितनी अच्छी लाई बनी है। मैं आपको एक तोड़ करके भी दिखाती हूँ। देखिए बहुत ही आसानी से टूट गई है। ये ज़रा भी हार्ड नहीं बनी है, बहुत ही सॉफ्ट बनी है। तो देखिए मैं 3 कटोरी मैं पोहे ली हूँ। मैं इस कटोरी से 3 कटोरी मैं पोहे ली हूँ और पोहे को अच्छी तरह से क्रंच होने तक देखिए इस तरह से फ्राई कर ले रही हूँ। आपको फ्राई करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बस इसे हाई फ्लेम पर आपको 5 मिनट इस तरह से चलाते हुए फ्राई कर लीजिए। तो देखिए मेरी पोहे इस तरह से फ्राई होकर के देखिए कितनी अच्छी फूल गई है। मैं आपको नज़दीक से दिखा रही हूँ और ये बहुत अच्छी तरह से देखिए इस तरह से देखिए चूर हो जा रही है। तो समझिए आपकी पोहे बहुत अच्छी तरह से फ्राई हो गई है। देखिए मैं आपको इस तरह से दिखा रही हूँ, देखिए कितनी अच्छी पाउडर बन जा रही है। तो ये बहुत अच्छी तरह से फ्राई हो गई है। अब मैं इसे दूसरे बर्तन में निकाल लेती हूँ। तो जिस कटोरी से मैं पोहे ली थी उसी कटोरी से देखिए मैं गुड़ ले रही हूँ। मैं 3 कटोरी पोहे ली थी तो मैं 1 कटोरी इस तरह से गुड़ डाल रही हूँ और इसे अच्छी तरह से मेल्ट कर लेती हूँ। तो गैस के फ्लेम आप स्लो करके रखिए और स्लो फ्लेम पर इसे धीरे धीरे मेल्ट होने दीजिए। तो गुड़ देखिए मेरी पूरी तरह से मेल्ट हो गई है, बहुत अच्छी तरह से गल गई है। इसे आपको ज़्यादा पकानी नहीं है, बस इसे सिर्फ गला लेनी है। तो मैं इसमें देखिए 1 चम्मच घी डाल देती हूँ और गुड़ को अच्छी तरह से घी के साथ इस तरह से मिला लेती हूँ। तो गैस के फ्लेम अब स्लो कर लीजिए और स्लो फ्लेम पर ये आपको जो फ्राई की हुई पोहे हैं इसे डाल देती हूँ और डालने के बाद इसे अच्छी तरह से देखिए गुड़ के साथ मिला लीजिए। जब तक आपकी पोहे गुड़ के साथ अच्छी तरह से मिल नहीं जाती है तब तक आप गैस को ऑन रखिएगा स्लो फ्लेम पर और इसे अच्छी तरह से देखिए उलटते पलटते मिला लीजिए। तो देखिए गुड़ के साथ पोहे बहुत अच्छी तरह से मिल गई है। अब मैं गैस को ऑफ कर देती हूँ। तो देखिए इसे गर्मा गर्म ही आपको बांधनी होगी। तो हाथ में आप हल्के से पानी लगा करके इस तरह से भिगा लीजिए और देखिए आप इस तरह से पोहे को ऊपर से भाग में लीजिए और इस तरह से फटाफट तो देखिए इस तरह से लड्डू इसे बना लीजिए। तो देखिए बहुत अच्छी लड्डू बनकर तैयार हो जाएगी। इसी तरह से गर्मा गर्म ही आपको बना करके रखनी होगी, नहीं तो ठंडे हो जाने के बाद ये आपकी अच्छी तरह से लड्डू बनेगी नहीं। जब आपकी लाई बनाते बनाते ये ठंडी हो जाएगी तो आप इसे गैस जला करके और इसे फिर से गर्म कर लीजिए। फिर से गर्म करने से क्या होगी कि गुड़ इसकी मेल्ट हो जाएगी गर्म से और ये लड्डू फिर से अच्छी तरह से आपको बन जाएगी। तो देखिए मैं फिर से इसे गर्म करके मैं गैस को ऑफ कर दी हूँ और हाथ को इस तरह से फिर से मैं भिगा ली हूँ और देखिए ये गर्म होने के बाद बहुत अच्छी तरह से फिर से आपकी ये लड्डू बनने लगती है। इसी तरह से आप फटाफट लड्डू को बनाकर तैयार कर लीजिए। तो ये लीजिए फ्रेंड, मेरी पोहे की लाई बन करके तैयार हो गई है। ये खास करके मकर संक्रांति पे स्पेशल बनाई जाती है। ये स्पेशल रेसिपी है मकर संक्रांति की। तो इस तरह की रेसिपी बच्चे भी बहुत पसंद से खाते हैं। तो फ्रेंड, आप मेरे इस रेसिपी को देखते हुए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये मेरी पोहे की लड्डू कैसी लगी। थैंक यू दोस्तों।